आगे पढ़ेंगे पार्ट 10 अमीर खुसरो में। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। ठीक है, इनका जन्म 1253 में दिल्ली के पास पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम अब्दुल हसन यमुद्दीन था। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम है अमीर खुसरो के अब्दुल हसन यमुद्दीन था। ये बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील और कुशाग्र व मेधावी थे। ठीक है, इनका जो स्वभाव था वो सुशील थे। ठीक है, और साथ में मेधावी, अच्छे कुशाग्र, सुशील और मेधावी ये थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई दरबारों से संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। वहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें कि जो खुसरो के पिता थे वो एक जागीरदार थे। ठीक है, उनका कई दरबारों में संपर्क था। जो राज दरबार होते थे उन राज दरबारों में उनका संपर्क था, आना जाना था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। उस समय जो राज दरबार था, उस समय जो बादशाह होते थे, राजा होते थे, उनके विश्वास पात्र थे। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई उसके बाद फिर वे अपने नाना के घर दिल्ली आ गए। ठीक है, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात वो अपने नाना के यहाँ आ जाते हैं, दिल्ली आ गए। वहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। जब ये दिल्ली आ गए तो दिल्ली में फिर इनका जो संपर्क इनके गुरु से हुआ। उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया और वो एक सूफी संत थे। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे और एक वो सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो उनके गुरु थे, उनका गुरु का जो विश्वास था उनको बताया कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अलौकिक प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। ठीक है, जो खुसरो थे उनने गुरु के द्वारा जो बात बताई गई, ठीक है, उसी मत के ये अनुयायी बन गए। इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। ठीक है, फिर इसके बाद उनने जो ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, उसी के माध्यम से वो आगे बढ़े। ठीक है, और उनका जो अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति रुचि, उनका व्यवहार और उनकी रचना की जो प्रवृत्ति थी, ठीक है, एक उत्साह जो था, ये सारे कार्य देखकर उनके गुरु जो थे वो बड़ा गर्व किया करते थे या उनको गर्व होता था। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। ठीक है, अब जो इनकी रचना है वो ज़्यादातर जो रचना थी वो लोक भाषा में इनकी काव्य रचना इन्होंने किया। अपना काव्य रचना जो भाषा इनने रखा वो लोक भाषा रखा। वही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक हिंदी उर्दू के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, और वही जो लोक भाषा है आगे चलकर ये जो रूप प्राप्त किया वो साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। वो इतने बहुत ही सरल तरीके से, ढंग से काव्य लिखते थे। ठीक है, काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातें पहेली के द्वारा प्रस्तुत की। ठीक है, इनकी रचना में जो बहुत सारे रचनाएं हैं जिन्हें इन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातों के रूप में, ठीक है, उस रचना में रहस्य होता था, मनोरंजन होता था और वो पहेलियों के रूप में प्रस्तुत की। उन रचनाओं को इनने पहेली के रूप में प्रस्तुत किया। एक बनगी पढ़िए, ठीक है, उनका एक रचना है वो है, एक नार ते अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, अब जैसे इनने एक ये पहेली दिया, ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और इसमें है दीपक, बाती, तेल पहेली के रूप में।
इनने सीधे ना कहकर पहेली के रूप में इसको प्रस्तुत किया।